जी हाँ दोस्तों, तो क्या वाकई शाह ने योगी को बैरंग लौटा दिया और स्वीकार नहीं की योगी की अपील? योगी का साइलेंट रिएक्शन है क्या? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में क्या किसी किस्म की टकराव की स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है? आखिर वो कौन सी योगी आदित्यनाथ की अपील थी जिसे शाह ने खारिज कर दिया, ठुकरा दिया? तो क्या आने वाले दिनों में शाह और योगी के बीच की दूरियों को और बढ़ते हुए देखा जाएगा? क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन की लड़ाई में शाह और योगी की टकराव दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा कर चुकी है और उसे और ज्यादा गहरा करती जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2027 में इसका कोई बड़ा इंपैक्ट भी दिखेगा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर को आप समझ सकें। एक एक परत खोलते हैं आपके सामने, हर सवाल का जवाब। दोस्तों, 2021 के बाद से 2021-22 से लगातार कई मौकों पर आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई बार योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आना पड़ा और उसके बाद में मान मनोबल का भी सिलसिला हुआ। खबरें आपको मसालेदार बना करके, चटपटा बना करके, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको हर जगह मिलता रहा। जब जब इस किस्म के संकट की आहट आई या संकट इस किस्म का आया और इससे जुड़ी हुई बातें आई, खबरें आई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि सेटलमेंट होता चला गया और ये कहा गया कि दरअसल योगी आदित्यनाथ के सर पर संघ का हाथ है और योगी ने खुद को इतना मजबूत कर रखा है कि शाह अगर उन्हें हटाते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो जाएगी। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ एक ऐसा बिंदु जिस पर महत्वाकांक्षा दोनों की ही, योगी आदित्यनाथ की और शाह की, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी, जिसको लेकर कहा यह गया कि मोदी के बाद अगर 75 वर्ष पूरे होने के उस नियम को अगर या संघ के दबाव में छोड़ते भी हैं तो मोदी के बाद कौन, या अगर 2029 तक रहते भी उसके बाद भी होते हैं तो उनके बाद कौन? शाह खुद को और सिर्फ खुद को दावेदार मान रहे हैं। योगी अब उसमें अपना भविष्य देख रहे हैं। बीच में ऐसी खबरें आई कि शाह ने योगी को बैकिंग दी है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में कई बार ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ अपनी कोई मांग लेकर के दिल्ली आए, मोदी से मिले, शाह से मिले, वो पूरी होती रही, कई बार नहीं पूरी हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के धरातल पर पहुंचने के बाद में 240 सीटों में टोटल में, जिसमें उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा डेंट लगा था और उसके बाद महाराष्ट्र में, पहली बार जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने कुछ ऐसी मांग रखी थी जिसे शाह ने खारिज कर दिया था। मगर दोस्तों, अब एक और मांग खारिज हो गई है। दरअसल यूपी की ब्यूरोक्रेसी में आंजनेय कुमार सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी और भरोसेमंद अफसरों में माने जाते रहे। सिक्किम कैडर से आईएएस रहे। वो 2015 में अखिलेश यादव की पसंद पर यूपी में लाए गए थे, मगर लगातार एक्सटेंशन दिलाते रहने वाले योगी की बात इस बार शाह ने नहीं मानी और योगी के खासम खास अधिकारी आंजनेय कुमार को एक्सटेंशन नहीं दिया गया, यानी कि योगी को शाह ने बैरंग लौटा दिया। अब दोस्तों, आपको एक और पहलू बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान, जिनका करियर योगी आदित्यनाथ ने तबाह कर दिया। अब आप कहेंगे कि साहब वो तो कानूनी चीज तरीके से हुआ, अदालतों से हुआ। बेशक हुआ, मुर्गी चोर का आरोप, किताब चोरी का आरोप, क्या कुछ नहीं। बहरहाल आप सब जानते हैं जिस हिसाब से आजम खान के ऊपर शिकंजा कसा गया और उस शिकंजा कसने में, कानूनी शिकंजा, जेल भिजवाने में आईएएस अधिकारी, रामपुर के डीएम, मुरादाबाद के कमिश्नर रहे आंजनेय कुमार, योगी के खास, सरकार की सिफारिश के बाद शाह ने एक्सटेंशन नहीं दिया। इसके पीछे कारण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ चाह रहे थे कि उनको और विस्तार दिया जाए, शाह ने नहीं दिया विस्तार। दरअसल दोस्तों, जो ब्यूरोक्रेसी है, आईपीएस अधिकारियों का, ये सारा का सारा गृह मंत्रालय के हाथ में होता है। ऐसे अधिकारी आपको विस्तार से बताते हैं सब कुछ क्या हुआ, मगर उससे पहले
आपको अपडेट दें कि चूंकि योगी की सिफारिश को शाह ने नामंजूर कर दिया, इसलिए अब योगी के प्रियो को उन्हें यूपी से वापस अपने मूल कैडर यानी कि सिक्किम जाना होगा। छुट्टी पर चल रहे हों, मुरादाबाद कमिश्नर के पद पर से रिलीव कर दिए गए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अपने खास अफसर को यूपी में एक्सटेंशन दिलवाने के लिए योगी ने कम कोशिश की थी। इससे पहले भी योगी ने कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिली और फाइनली योगी की सिफारिश नकार दी गई। दरअसल दोस्तों, ये स्थिति देखने में बहुत छोटी है, इसके पीछे कुछ भी तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी जो है वो ये कि मौजूदा वक्त में जहां पर बीजेपी, खासतौर पर मोदी और शाह गुजरात लॉबी, जिस हिसाब से देश के अंदर जनता में जैसा आक्रोश दिख रहा है, विपक्षी पार्टियों ने जिस किस्म का डंके की चोट पर अब टिट फॉर टैट वाले अंदाज में व्यवहार करना शुरू किया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि संसद में मोदी के चेहरे के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे विपक्षी ने लगाएंगे। किसी ने कल्पना नहीं की थी संसद में शाह को याद दिलाया जाएगा कि आप भूल गए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में गृह मंत्री रहते हुए आप जेल गए थे। गो बैक तड़ी पार के नारे लगेंगे उनके मुंह पर संसद में, किसी ने सोचा नहीं था। मगर जी ये जो स्थिति और उसमें एक कनेक्शन पर्दे के पीछे का मोदी शाह के अलग तरीके के दबाव का, संग का, वो एक अलग एपिसोड है। इन तमाम चीजों के बीच में कहानी एक अलग मोड़ ले रही है और अब ऐसे में योगी भले ही शाह उनकी बातों को न मानने हो, लेकिन योगी खुद को और स्ट्रांग दर्शाने की कोशिश रहे हैं। कहा जा रहा दोस्तों कि एक तरफ जहां मोदी शाह खुद चौतरफा घिरे हैं, चाहे वो SIR का मामला हो, राहुल का जन आंदोलन हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर संघ द्वारा या फिर 75 वर्ष पूरे होने पर कुर्सी जाने का खतरा, यानी कि जब मोदी शाह के अच्छे दिन थे तो ऐसी खबरें रहीं कि शाह योगी के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे थे, और अब जबकि चौतरफा घिरे हैं तो फिर योगी की सुन नहीं रहे। दरअसल इसके पीछे कारण बताए जा रहे हैं, वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिर कौन साहब के बाद आपको योगी के खास अफसर आंजनेय से जुड़ी कुछ और बातें जल्दी से बताता हूं। दरअसल आजम खान के खिलाफ लगातार जिस किस्म की कार्रवाइयां चली, आंजनेय कुमार सिंह को योगी सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 6 बार यूपी में रहने के लिए एक्सटेंशन दिया था। 4 बार 1-1 साल का, 2 बार 6-6 महीने का। इसी बीच उनका प्रमोशन होने पर बाहर नहीं भेजा गया बल्कि मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया गया। मुरादाबाद मंडल में ही आजम का जिला रामपुर आता है और जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को एक्सटेंशन खत्म होने पर योगी सरकार ने 7वीं बार आंजनेय का एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी शाह के पास, लेकिन मोदी सरकार ने इससे मंजूरी नहीं दी। दरअसल 14 अगस्त को आंजनेय की एक्सटेंशन अवधि खत्म होने पर मुरादाबाद DM अनुज सिंह को कमिश्नर का चार्ज देकर ये खुद ही अवकाश पर चले गए थे। प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक केंद्र ने प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर मिलने वाला 60 दिन का अवकाश भी मंजूर कर दिया था। दोस्तों, आंजनेय कुमार सिंह ने 16 फरवरी 2015 को यूपी में कार्यभार ग्रहण किया था। उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि 2020 में पूरी होने के बाद बीजेपी सरकार पहला एक्सटेंशन दिलाती है। इसके बाद 1 साल के 4 एक्सटेंशन, 6-6 माह का 2 बार एक्सटेंशन 1 साल के अंदर दिया गया और 6 माह के अंदर। 14 अगस्त 2025 को इनकी अवधि जो खत्म हुई। अब ऐसे में आपको यह भी बताऊं यहां पर कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए हो सकती है। बहुत ज़रूरी होने पर इसमें संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार 1 वर्ष का एक्सटेंशन देती है। अधिकतम 2 एक्सटेंशन देने की परंपरा रही है। हालांकि IS आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि यूपी में 5 साल की जगह 10 साल हो चुकी, 6 एक्सटेंशन मिल चुका। मगर दोस्तों, ऐसे क्या कारण थे कि योगी आदित्यनाथ चाह रहे थे कि एक बार फिर से उनको एक्सटेंशन दिया जाए, और फिर ऐसे क्या कारण थे जिस पर शाह ने चुप्पी साध ली और अपील खारिज कर दी। अब ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की राजनीति को नजदीक से देखने समझने वाले, केंद्र की राजनीति को, शाह को नजदीक से जानने वाले, यूपी में योगी को नजदीक से जानने वाले ये कह रहे हैं कि जो खाई बीते दिनों बताई जा रही थी कि बड़ी है और फिर सन्नाटा उस पर पसर गया था, दरअसल वो सन्नाटा सॉल्यूशन नहीं लाया था। वहां पर खाई वैसी की वैसी थी। अब पर्दे के पीछे कोल्ड वार
शीत युद्ध और ज्यादा चरम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। और एक ऐसी स्थिति जबकि बीजेपी में एनडीए के अंदर एक अजीब किस्म की तनाव भरी स्थिति है, एक अलग तरह का प्रेशर है, तो फिर आगे की तस्वीर बनेगी क्या, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या कहते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।